हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए आज हम रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो एक कल का डे है, बियर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर बुल ब्रेकआउट हुआ और ये अभी ट्रेडिंग रेंज बना है। ये जो सेल ऑफ है इतना इनफ है कल का जो भी सेल ऑफ था यहाँ से उसको रिवर्स करने के लिए। तो अभी चांसेस ये है कि फर्स्ट आवर में कुछ फॉलो पाएँ, सडनली बियर ट्रेंड के चांसेस कम हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ दीज आर द ऑड्स, ठीक है, ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको, इसलिए प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। अभी क्या होता है कि शुरुआत के 2-3 मिनट्स में बहुत मार्केट वोलेटाइल होता है। अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हम ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद मार्केट सेल ऑफ हो रहा है, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से कहीं से सपोर्ट लें और फिर रैली करें। मार्केट मूड ऑलरेडी मूड डाउन, अप, देन अगेन डाउन। सो ये सब वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। चांसेस ये है कि अभी सडनली ना तो हमें बियर ट्रेंड मिल सकता है, ना ही बुल ट्रेंड हो सकता है। तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस है। अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें ये देखना है कि कल की ये टाइट ट्रेडिंग रेंज थी और यहाँ से ये मैग्नेट होता है, तो मार्केट ने टाइट ट्रेडिंग रेंज को टेस्ट किया है। तो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता है या यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, उसके लिए ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है और फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है। पर ये जो इतना सफिशिएंट है, इतने बार सफिशिएंट है क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। वन बार इज़ क्लोज्ड अबाउट इट्स मिड पॉइंट और जो एक पहला बार है दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई। तो चांसेस ये है कि जो भी सेल ऑफ होगा वो माइनर होगा, उसके बाद फिर और एक लेग आने के चांसेस हैं और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमें बाई साइड पे जाना है तो हमें यहाँ देखना है कि क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद क्या यहाँ पे लोअर हाई बनता है या फिर ये हाई मार्केट टेस्ट करेगा। तो इसीलिए अभी ये पैटर्न को ट्रेड करने में एक ही, देखिए यहाँ पे हम बाय करते तो यहाँ पे रिस्क बहुत है, मार्केट ईएमए के पास है, सडनली एक बियर बार बन सकता है। तो इसलिए अगर हमें बाइंग साइड जाना है तो चांसेस ये है कि यहाँ पे कहीं पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तो एक ही ऑप्शन है, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना होगा। यूजुअली लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है और मैं लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच नहीं करता हूँ, एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। पर ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि जिसमें हम हायर लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बियर बार है, तो क्या हम ये बियर बार के नीचे सेल कर सकते हैं। देखिए अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना, हमें पता है कि यहाँ से बाइंग आई थी, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे यहाँ तक आए, ये लो टेस्ट करें और उसके बाद फिर बाइंग हो सकती हैं। तो अगर हमें सेल करना है तो सेल के लिए हमें यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव या तो बियर बार चाहिए, उसका लो निकालना चाहिए, या इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक हम सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हमें कहीं पे बाय करना है तो जैसे आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये वीक बार है, पर फिर भी अगर हमें बाइंग साइड जाना है तो हमें इसका हाई ब्रेक होने तक वेट करना होगा, ये कैंडल का। तो हमारी एंट्री जो है वो 19,470 के ऊपर बन रही है। तो चलिए हम अभी ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन में कितना मोमेंटम है, ताकि हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं।
माइक्रो चैनल है, फर्स्ट सेल ऑफ माइनर होने के चांसेस हैं, EMA तक मार्केट आता है, फिर से एक रैली होती है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे एंट्रीज मिल जाएंगे, और बेटर ये है कि हम वन लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच ना करें, क्योंकि वहाँ पे हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत कम समय होता है, और ऐसे पैटर्न्स कंप्यूटर्स बेटर ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे निफ्टी ओके 19,450 का पी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बार का हाई निकलता है, हम बाय कर सकते हैं 55 टू 97। देखिए तो ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, डबल हुआ है अबाउट। अगर आप यहाँ भी ये बियर बार के नीचे एग्जिट करते हो तब भी आपको 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, सो मोर देन 50% प्रॉफिट होता। तो एक रीजनेबल बाय था ये। एनीवेज अभी हम हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, और हमें सभी ट्रेड्स हायर टाइम फ्रेम पे ही करना है। तो हमारे लिए पहली बार एंट्री यहाँ पे थी, अगर हम ये एंट्री नहीं लेते हैं तो फिर हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद ये रिवर्सल है, ये माइनर हो सकता है, तो हमें कोई तो एक पैटर्न चाहिए। हमें देखना है कि क्या यहाँ से कोई वेज क्रिएट करता है, क्या यहाँ से कोई रैली होती है, क्या यहाँ से फिर EMA से कोई सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। तो 3 स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बताया कि 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार से तो चांसेस है कि और एक लेगा है, तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। अगर सेल करना भी है तब भी हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तब भी हमें थोड़ा अलर्ट रहना है। 50% पुल बैक के पास देखना है कि क्या 50% पुल बैक को मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है क्या। अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। पर हम PE का चार्ट देख लेते हैं कि PE के चार्ट पे एंट्री बन रही है। तो यस, तो एक रीज़नेबल ये बाई यहाँ पे दिख रहा है। पर जबकि जैसा मैंने कहा 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार से चांसेस ये है कि एक रैली आ सकती है, इसलिए अगर आप एंट्री भी लेते हो तब भी आपको फिर इमीडिएटली फॉलोअप देख के ब्रेक इवन पे निकालना है। देखिए ऐसे होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रैली हो रही है और उसके बाद फिर एक सडनली बियर बार बनता है, तो आपको ये देखना है कि क्या उसका रिजम्पशन आने के चांसेस है। अगर इमीडिएट रिवर्सल आता है या नेक्स्ट बार पे रिवर्सल आता है तब भी हमें एग्जिट करना है। चांसेस ये है कि उसका रिजम्पशन हो, वो भी आपको प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना है। तो यहाँ पे ये हमारा रीजनेबल सेल हो सकता है ये बार के नीचे। तो हमें फॉलोअप्स देखना है और यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद एक वेज बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है। देखिए यहाँ पे मार्केट मूव डाउन अप, देन अप डाउन, देन अप एंड देन डाउन।
अभी एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर मार्केट अभी टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे सेल नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट अगर से देखिए, इसका पहला टारगेट ये अपेक्स हो सकता है। वैसे तो लोअर हाई है, चांसेस ये है कि मार्केट ये हाई तक टेस्ट करें। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका पैरेलल यहाँ पे बन रहा है, तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए सेल करते हो आप, तो यहाँ पे देखना है आपको कि अपेक्स के पास मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, तो एंट्री पर बैड है। उसके बाद अगर हम दो पैरेलल भी यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि यहाँ से क्या कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बन रहा है, तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देखिए बुल बार है, पर वो बैड फॉलो बार है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जैसे मैंने बताया, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका अपेक्स ये लो है वो टेस्ट हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से ये बुल फ्लैग बने, यहाँ से कोई तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बने और मार्केट यहाँ से रैली करे। तो इसीलिए हमें अगर सेल भी करना है, तो फिर हमारा जो रीज़नेबल सेल है, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते ये बार के नीचे, यहाँ पे सेल करने में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के ट्रेड मैनेज करना है। पर यहाँ पे ये जैसे बार फॉर्म हो रहा है, हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए सिग्नल बार है, जो कि बैड सिग्नल बार है, तो इसके नीचे हमारी एंट्री बन रही है। पर अगर आप नेक्स्ट फॉलोअप देखते हैं, तो नेक्स्ट फॉलोअप यहाँ पे बैड है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना चाहिए। भले ये बैड सिग्नल बार है, पर फिर भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। अगर हमें उससे भी स्ट्रॉन्गर एंट्री चाहिए, मतलब और एक कन्फर्मेशन चाहिए, तो फिर ये ब्रेकआउट बार और ये फॉलोअप बार, तो ऐसे मार्केट इसके नीचे जाता है, हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, ये वेज है, वेज के नीचे ब्रेकआउट हुआ है और उसका एक फॉलोअप भी आया है। यहाँ पे बुल फ्लैग था, तो वो भी इसका भी बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो बैड फॉलोअप बार से, तो हमें फॉलोअप देखना है। अगर यहाँ पे एंट्री हम नहीं ले, तो यहाँ पे EMA से भले मार्केट नीचे जा रहा है, पर यहाँ पे बैड बाय सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये एक एंट्री हो सकती है। दूसरी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री हमारे लिए ये हो सकती हैं। हमें ये भी देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो हम अभी ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं। ये डिसेंट एंट्री बार है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बार, और फिर जैसे मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, या फिर ये जैसे क्लोज होता है और इसका लो निकलता है, क्योंकि ये हमारे लिए सिग्नल बार है, तो बेटर ये रहेगा कि हम ये बार क्लोज होने तक वेट करें। क्या होता है कि जैसे ये एक बार बनता है, चांसेस ये है कि नेक्स्ट बार के बाद यहाँ पे फिर से कोई बुल बार बने, और उसके बाद फिर हमें यहाँ तक टारगेट हमारा स्टॉप लॉस रख के देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कोई डबल टॉप बनाता है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं 70। उसके बाद मार्केट माइक्रो चैनल में है, तो ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट होता। देखिए हमें एक या दो ही ट्रेड चाहिए, रीज़नेबल आपको 2 या 3 ही ट्रेड्स मिल जाएंगे। जब मार्केट बहुत साइडवेज है, उस समय पे हो सकता है 7-8 ट्रेड्स आपको मिल जाए। कुछ ट्रेड्स आपको ब्रेक इवन में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, मार्केट चैनल में जा रहा है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एक बियर बार है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे बियर बार के बाद बुल बार है, फिर नेक्स्ट बियर बार, फिर बुल बार। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या गैप क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे 700 का सी, 300 का सी देख लेते हैं।
तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना था, पर यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री ना लें तो ये बेटर है। हमारे लिए टारगेट ये हो सकता है, ये में तक हम टारगेट रख सकते हैं। पर उसके बाद देखिए अगर चैनल टाइट है तो और सडनली मेजर रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब तक कोई गैप बार भी नहीं बना है। यूजुअली 10 बार्स का पैटर्न सफिशिएंट होता है। ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑलमोस्ट 9-10 बार्स है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर बाय कर सकते हैं, ये एक रीज़नेबल बाय है 33 तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें 100% प्रॉफिट मिलता। तो हमारी जो रीज़नेबल एंट्री थी वो यहाँ पे बन रही थी, और एक सेल यहाँ पे बन रहा था, और दूसरा जो सेल था वो यहाँ पे बन रहा था। तो इतने रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी, और अगर आप लोअर टाइम पे स्विच करते तो ये एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा था। जैसे 3-4 ट्रेड्स रीज़नेबल थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के केस में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, तो जहाँ से रैली हुई थी ना मार्केट लो के पास था। निफ्टी बैंक में वैसा नहीं है। निफ्टी बैंक में ना मार्केट, आप देख लो कि यहाँ पे ये 50% में ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं बाय नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे कहीं पे भी सेल भी नहीं बन रहा है। तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा था, देखिए यहाँ पे डबल हायर लो डबल टॉप बन रहा है, पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करे। जैसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो हमें ऑप्शन का प्राइस ऑप्शन पे भी देखना है, और यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर हमारा ये टारगेट होगा जो कि मार्केट यहाँ तक नहीं आया है। फिर मार्केट जैसे साइडवेज जाता है यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी 44,900 का पी देख लेते हैं। देखिए अगर कुछ ओवरलैपिंग बार्स भी है ना, तब भी हमें ऐसे मोमेंट पे नज़र रखनी है कि अगर जहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस हैं पोटेंशियल, या डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं, यहाँ पे क्लियरली कोई डबल टॉप नहीं बना है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। और ये हमारे लिए अगर चैनल भी अगर यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर चैनल भी है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आए। मार्केट देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से भी रैली करता और ये हाई टेस्ट करता। अभी यहाँ पे चांसेस ये थे कि यहाँ से अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे टेस्ट करें, जो कि टेस्ट नहीं हुआ है या बाद में हुआ है, पर अभी मैं इमीडिएट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जैसे बार फॉर्म हो रहा है हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मोमेंटम है 152, या ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये रीज़नेबल सेल था। रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, चांसेस अभी फिर से ये है कि मार्केट यहाँ से कोई साइडवेज जाए, वैसे ही होता है। अभी मार्केट इसके नीचे देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं बन रहा, इसके नीचे भी सेल नहीं बन रहा, क्योंकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें, फिर यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट होता है। फिर आप नेक्स्ट बार देखिए, तो ये नेक्स्ट बार क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि क्या ये मार्केट फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है या फिर EMA से रेजिस्टेंस लेता है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ये सब माइक्रो चैनल में है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं।
देखिए अभी अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बना है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पे आई पैटर्न बनता है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, चांस ये है कि मार्केट एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करे। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, ईएमए हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट ईएमए के ऊपर एक भी गैप बार नहीं बना है एंड 20 और मोर बार्स मार्केट इनटू द बियर ट्रेंड। तो यहाँ पे हम 44,300 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहीं पे बाय करते हैं तो हमें देखना है कि क्या इसका लो ट्रिगर हो रहा है। अगर लो ट्रिगर हो रहा है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ईएमए तक का टारगेट था, तो यहाँ पे भी 100% मोमेंटम हमें मिल जाता। फिर यहाँ पे हायर लो बनता है, लो टेस्ट हो रहा है, 3 बियर बार्स हैं तो, और पर वो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, उसमें से एक ही डिसेंट बाय सिग्नल बार है, टेस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच भी सकते हैं। पर हमारा टारगेट ज़्यादा नहीं है, हमें फिर बाद में स्कैल्प आउट करना होगा। फिर अभी 315 या 310 है तो यहाँ पे कोई बाय सेल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे हायर लो के लिए। तो ये बुल चैनल था, बेयर चैनल था, उसका 75% चांस बुल ब्रेकआउट होता है, होने के हैं, बुल ब्रेकआउट होता है, पर फिर यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज क्रिएट होती है, फिर ये ट्रेडिंग रेंज का लो ब्रेक करता है। सो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।